वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सियासत तो खैर अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में आज 2021 में भी जो बेसिक इश्यूज़ हैं लेजिस्लेशन के हवाले से और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, वो नज़र नहीं आते दूर दूर तक के उनके ऊपर कोई विजन भी हो, कोई डायरेक्शन भी हो। मसलन ये रेप का जो इशू है या सेक्सुअल बेरारवी का जो इशू है, पाकिस्तान आज तक इसको तय नहीं कर सका कि उसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाए, उसको रोका किस तरह जाए, उसको किस तरह डील किया जाए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले रेप के ऊपर एक ऐसी बात की जिसके बाद पूरी दुनिया जो है वो सरापा एहतजाज है। प्राइम मिनिस्टर ने से सवाल पूछा गया, बल्कि आप सुन लें उन्होंने क्या कहा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी लीडरशिप कितनी कन्फ्यूज्ड है। जब ये पोजीशन हो लीडरशिप की, जब ये पोजीशन हो गवर्नमेंट्स की कि ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं कि जी उसकी वायलेशन होगी प्राइम मिनिस्टर के बयान से। इवन प्राइम मिनिस्टर की जो एक्स वाइफ है जमाइमा साहिबा, उन्होंने बड़ा दिलखराश किस्म का ट्वीट किया, वो आपसे मैं शेयर करूँगा। आखिर इतनी कन्फ्यूजन इससे हाईएस्ट लेवल पे अगर होगी तो नीचे हम पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो इंसाफ दे रहा है, जिसने FIR काट रही है। माशरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब आप इतना डिवाइडेड पैगाम दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा क्या, ये सुन लेते हैं ज़रा। ख्वातीन के जो रेप है इस वक्त बच्चों के खिलाफ, ये बदकारी है, और दूसरा रेप है। जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीजों से। सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फोन इस वक्त कर रहा है। वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फोन पे जो इंसानी तारीख पे नहीं था, या वेस्टर्न कंटेंट को कॉपी करते हैं, तो इसका कोई तो बुरा असर जाना था ना माशरे में। बात यह है कि इस बात से तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। पाकिस्तान की जो इखलाकी इक़दार है उसमें पर्दे का जो है सिस्टम, फैमिली सिस्टम, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन रेप का इससे क्या ताल्लुक है? मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन जो है वो प्रोवोकेटिव ड्रेस पहनती हैं, इस वजह से वो जो रेपिस्ट है वो बेचारा मजबूर हो जाता है रेप करने पे, अगर तो ये परसेप्शन दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये बड़ा गलत परसेप्शन है। ह्यूमन राइट्स ने, पहली बात तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका मैं आपको बता दूँ कितनी उन्होंने तनकीद की है प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज appalled by Prime Minister Imran Khan PTI recent remarks linking the incidents of rape to obscenity and suggesting that parda would contain the problem. This is unacceptable behavior on the part of public leader. और साथ ही उन्होंने जो है उसकी एक रिपोर्ट भी दी हुई है। इसके अलावा जो है वो अगर आप वेस्टर्न मीडिया का दिखाएं जो बैकलैश है आप दिखा सकते हैं। टेलीग्राफ है, यहाँ पे CBC न्यूज़ है। CBC न्यूज़ कहता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अंडर फायर फॉर लिंकिंग राइज इन रेप केसेस टू हाउ वुमेन ड्रेस। टेलीग्राफ में लिखा है इमरान खान अक्यूज्ड ऑफ ब्लेमिंग रेप विक्टिम्स आफ्टर लिंकिंग अटैक्स टू वुमेन्स ड्रेस एंड वल्गैरिटी। बड़ी शदीद तनकीद की है वेस्टर्न मीडिया ने। इमरान खान क्रिटिसाइज फॉर रेप विक्टिम ब्लेमिंग। इसके अलावा गल्फ न्यूज़ ने लिखा है बैकलैश आफ्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लिंक्स रेप टू हाउ वुमेन ड्रेस। ये सब कुछ उन तमाम इश्यूज़ बाकी के तो सेटल हुए नहीं भी इस मुल्क के, उस पर एक और प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये इशू खड़ा कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ का है। उन्होंने, अगर हम दिखा सकें, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कुरान शरीफ की एक आयत का हवाला दिया है, पूरा कोट किया 24:31 कुरान शरीफ की आयत को। से टू द बिलीविंग मैन दैट दे रिस्ट्रेन देयर आइज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। और नीचे उन्होंने लिखा है जमाइमा साहिबा ने कि आई एम होपिंग दिस इज़ अ मिस ट्रांसलेशन द इमरान आई न्यू यूज टू से पुट अ वेल ऑन द मैंस आई नॉट ऑन द वुमेन। मतलब कुरान शरीफ की जो कोटेशन है उसको मिसकोट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने इमरान खान साहब के बयान में उन्होंने कहा कि ये बिलीवेबल नहीं लग रहा, शायद मिसकोट किया गया प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि जिस इमरान खान को वो जानती थी वो तो यही कहते थे कुरान शरीफ की इस आयत के हवाले से कि मर्दों को जो है वो अपनी नज़रों का पर्दा करना चाहिए। तो ये इतने अहम तरीन इशूज़ हैं। हम जानते हैं कि यहाँ बच्चों के रेप हो रहे हैं। मेरे सामने इतनी थदे पड़े में अभी भी, जब ज़ैनब का बच्ची का कत्ल हुआ, रेप हुआ, कत्ल हुआ, हमने कहा कि माशरे में एक बड़ा वो आ जाएगा, पुलिस बड़ी अलर्ट हो जाएगी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मेरे सामने पन्नू आकिल का केस है, मेरे सामने अभी सकर का केस है। 10 साल बच्ची, 13 साल बच्चे, इन सब के साथ ये रेप हो रहा है। फियर ऑफ लॉ नहीं है, लॉ है ही नहीं, लेजिस्लेशन प्रॉपर है ही नहीं, डिवाइडेड है। लिबरलिज्म, कंजर्वेटिविज्म, इस पर डिवाइडेड है। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है अपेरेंटली कंफ्यूज नज़र आते हैं। इस अहम तरीन इशू पर बात करेंगे आज व्यूअर्स इस प्रोग्राम में, और दूसरी चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक ना नवाज शरीफ से है, ना उसने रोका है प्राइम मिनिस्टर को कि आप लेजिस्लेशन ना करें, आप प्रॉपरली बात ना करें इसके ऊपर। इसका किसी ने नहीं रोका। ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद इनिशिएटिव लेके इस पर बात कर सकते हैं। मेरे साथ फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा मौजूद हैं,
आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑब्वियसली जिन्होंने जिनके ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और ना पब्लिक डोमेन में कोई डेवलपमेंट के हवाले से कुछ हो सका, ना जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से कुछ हो सका, सिर्फ एनआरओ और ऑपोजिशन को लगाना सड़क से और या दीवार से, ये सब कुछ चलता रहा। कोई कंस्ट्रक्टिव काम अभी तक हो नहीं सका, अभी होगा, और महंगाई उससे टॉप है। तो ये उनको डिफेंड कर रही हैं, ऑब्वियसली करेंगी और बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। ये इनके अपने लीडर जो हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब के, वो तो खैर मेडिकल रीजंस की वजह से बैठे हुए लंदन में, लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, और सर पे कफन बांध के कि एक बयानिया है जिसमें उन्होंने एक छड़ी उठाई हुई है यार्ड स्टिक, जिसमें वो कह रहे हैं कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कौन जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और कौन जमहूरियत के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल के मुखालिफ है। पहले ये तहरीक चला रहे थे मियां जावेद लतीफ़ साहब और इनकी पार्टी, सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अब इन्होंने जो है पीपल्स पार्टी को भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कह दिया है और उनके ख़िलाफ़ भी मुझे उम्मीद है अभी तहरीक चलाएंगे। मेरे साथ तीसरे जो बड़े अहम गेस्ट हैं वो नासिर शाह साहब हैं। आपका तो खैर नासिर साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसने पहले तो नून लीग को आगे लगा कर पूरी पीडीएम को आगे लगा के अपना उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में कामयाब करवाया, और मैं इनको दाद देता हूँ इस बात पे। उसके बाद इन्होंने सरकारी अरकान को आगे लगा के इमरान खान साहब या बाप के या जिसके भी अपना ऑपोजिशन लीडर भी बना लिया। तो ये एक यूनिक हमारे पास पार्टी हैं जिसने सबको आगे लगाया हुआ है, ये सब पे ही भारी हैं, लेकिन इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन गए हुए हैं बकौल नून लीग के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन असल सवाल वही है जो रेप और फौशी के मतलब बयान आया है, इसको लेकर हम किस तरह देखते हैं। फिरदौस आशिक अहबान साहिबा, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फैमिली सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की, पर्दा हमारा इखलाकी शार का हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो उनके ऊपर हो रहा है, और ह्यूमन राइट्स भी कर रही है, पूरी दुनिया का मगरबी ब्लॉक भी कर रहा है, पीटीआई के अपने सपोर्टर भी कर रहे हैं, रेप को किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं ये कह के कि क्योंकि कपड़े जो हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होते हैं या इस तरह के प्रोवोकेटिव होते हैं, तो जो एक रेपिस्ट होता है वो प्रोवोक हो जाता है बेचारा और वो रेप कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने एक ऐसा इशू जो कि हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा है और जो ओवरऑल एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और जो किसी भी माशरे की सोच की कासी करता है, आपने आज उसको चुना और हम सबको उस पर बात करने का मौका दिया। जनाब देखिए, बात यह है कि कोई एक हुकूमत, कोई एक लीडर या किसी मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो कभी भी उस माशरे की जो माइंड सेट है उसको 100% रिफॉर्म नहीं कर सकता, उसको यकलख्त बदल नहीं सकता, और जो पर्सनल एक्ट और कंडक्ट है किसी भी इंडिविजुअल का, यकीनन वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे कानून उस पर नज़र रखता है और हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार होती है कि अपने उस शहरी की बुनियादी जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना और उसके जानो माल को सिक्योर और प्रोटेक्ट भी करना। जो इस वक्त आपने निशानदेही की है स्पेसिफ़िकली, कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्लाम का जो एक रोल मॉडल है हमारे सामने और एक इस्लामी तारीख़ है, और जिसको हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट और रोल मॉडल को प्लीड करते हैं और उसी हवाले से वो अपने आप को ढालने के लिए अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। जो उनका बयान था वो भी उसी की तरज पे एक उन्होंने इस्लामी शुआर और इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक प्रिंसिपल्स और इस्लामिक आइडियालॉजी जो है उसको अपनी सोच का महवर और मरकज़ बनाया। उन्होंने जहां ख़वातीन के हवाले से ये बात की उसको मिस कोट किया गया या डिस्टॉर्ट करके उसको पढ़ा गया, और जो उसकी रियल मिथ थी उससे डिविएट कर दिया गया कि देखिए हमारा जो एक मुस्लिम माशरा है और हमारी जो इस्लामी रवायात हैं, जो हमारा कल्चर है, वो इस बात को किसी सतह पे भी इनकरेज और सपोर्ट नहीं करता कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां बिल्कुल एक मगरब ज़दा माशरे का रूप धार के इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सोच की कासी करे जो कहीं पे भी हमारी
मैं आपसे रवायात एग्री के करता हूँ साथ फिरदौस साहिबा, मैच मेरा नहीं सवाल ये, करती। आप ठीक कह रही हैं, और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन क्या ये तो एक डिफरेंट इशू है ना कि हमें मगरबी शार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ख्वाह फैमिली सिस्टम है, पर्दा है, बिल्कुल इस पर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आपको इस पर चैलेंज नहीं करेगी और मैं भी नहीं करूंगा। सवाल ये नहीं है फिरदौस साहिबा, सवाल ज़रा ये है जो जिसपे क्रिटिसिज्म पूरे पाकिस्तान का हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है, हमारा हो रहा है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स वाले कर रहे हैं, वो ये है कि रेप पे सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर आप उस पर जवाब ये देंगे कि जी कपड़े आपने जो है इस तरह के ना पहने, अगर आप पहनेंगे तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि रेपिस्ट को आप ये कह रहे हैं कि वो रेपिस्ट जो है बजाय उसको कंडेम करने के वो रिफॉर्म करे अपने आप को। आप कह रहे हैं कोई कपड़े ऐसे होते हैं, मगरिब ज़्यादा सोसाइटी हो गई है, मोबाइल पे ऐसा ऐसा डाटा आ गया है, तो अब जो है वो रेपिस्ट जो है वो रेप कर देता है। ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती ना फिरदौस साहिबा, ये सवाल है इतना। बाकी तो आप ठीक कह रही हैं पर्दे देखिए, वगैरह। ये जो आपका रेपिस्ट का माइंडसेट है और जो जिस तरह से इस माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस आए दिन बढ़ रहे हैं और पोर्नोग्राफी की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी तरफ इशारा किया वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन उसमें कामरान सबसे अहम चीज़ के हमारे घर के अंदर जो माहौल है, जो हमारे घर की तरबियत है, जो हमारे घर के अंदर हमारा एक ओवरऑल वैल्यूज़ के साथ जुड़ा स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स कर रहा है। वहाँ पे हमें जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस था जो घर में बताया जाता था, उसके अंदर भी पामाली आई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का किसी लिबास को क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं था, वो ओवरऑल उस माइंडसेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो माइंडसेट मेल के अंदर भी है, वो फीमेल के अंदर भी है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक है जी। वो क्रॉस दी बोर्ड ये बात कर रहे हैं कि मुआशरे के अंदर जो हमारा जो रेपिस्ट का माइंडसेट है उसको कंडेम भी किया है उन्होंने, और हमेशा उन्होंने ऐसी पॉलिसीज, लॉज और रूल्स ठीक है जी, इस पे बात कर रहे हैं, इस पे इसी में डिबेट है, मैं कर रहा हूं, मैं आगे भी चल, उसको रोकने के लिए बिल्कुल ठीक है तदाबीर बनाएं। बिल्कुल ठीक है मियां जावेद लतीफ़ साहब, इस पे तो आपको कम से कम प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना चाहिए कि वो लेजिस्लेशन करें, भूल जाएं पीडीएफ, भूल जाएं तहरीक, कि इस पे तो आपको खुद कहना चाहिए कि जनाब ये तो एक ऐसा मसला है जो हमारे बच्चों का मसला है, आपकी बच्चियों का मसला है, इस मुल्क की बच्चियों का मसला है। और दूसरा, आपको कोई एतराज़ है प्राइम मिनिस्टर ने अगर कहा है कि वाकईतन जिस तरह के ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, जिस तरह के मगरबी तरफ हम जा रहे हैं, तो रेप की शरह बढ़ रही है इस मुल्क के अंदर, क्या एतराज़ है इस पर आप? कामरान, मेरे से पहले आपने खुद कह दिया कि इस पर प्राइम मिनिस्टर को किसने रोका है कि कानून साजी ना की जाए, मगर मेरा बड़े अफसोस से कहना ये है कि ये बदकिस्मती है कि अगर ये चिट से पढ़ लें तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी कौम को ना आए, ना सुनना पड़े, ना दुनिया में हमारी जगह हंसाई हो। आप मुझे ये बताएं कि इसके प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मुंह में आए वो कह दें और बाद में हम वजाहतें देते रहें। आप मुझे ये बता दें कामरान शाहिद साहब कि क्या धरनों के दौरान क्या कुछ लोग बातें करते थे उस धरनों के दौरान, और मसूफ जो हैं वो कंटेनर पर क्या खड़े होकर क्या क्या भाषण देते थे कि मेरी रातें कैसे गुजरेंगी, मैं तो एंजॉय कर रहा था, मैं तो देख मैं वो कहना भी नहीं चाहता, मुझे जेब नहीं देता कि जो वो उस वक्त कहते रहे। रातें कंटेनर में गुजारी उन्होंने, तो भाई रातें कैसी गुजरेंगी ये तो आपने बाद में समझ आई। रात तो उन्होंने कंटेनर में गुजारी है, पहले एक हफ्ता फिर बरी गाला में गुजारी है। मेरी बात सुने, मैं मीडिया के सामने फिर भी मैं वो बात नहीं कहना चाहता जो कंटेनर पर खड़े होकर मसूफ कहा करते थे। इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर ये चिट पर लिखी कुछ चीज़ें पढ़ लिया करें या इनके मुंह में जो आए वो ना कहा करें। इस्लामी तालीमात से नावाकफ़ हैं, इस्लामी माशरा से ये नावाकफ़ हैं। कभी किसी से मुतासर होकर कोई बात कह देनी और कभी दूसरे से सुनकर अगले दिन वो बात कह देनी, ये किसी रियासत के सरबराह को ज़ेब नहीं देता, और वो भी इस्लामी रियासत के सरबराह को। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर ये जो मुंह में आए वो बात कहने से इनको रोका जाता तो कभी अमेरिका में बैठकर जो ये कहते हैं अलकायदा को ट्रेनिंग देना, ईरान में कहना कि मैं सरजमीन है। अभी क्या गलत क्या है प्राइम मिनिस्टर ने? उन्होंने कहा फैमिली सिस्टम बचाना चाहिए। मियां साहब आप भी बचाना चाहते हैं, मोबाइल पे पोर्नोग्राफी चल रही है, चाहता तो फिर इशू क्या है? आप क्या बचाना चाहता? मगर मुझे ये बताएं कि क्या ये जवाज़ है
कि हम फैमिली सिस्टम बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये कहें कि रेप के केसेस जो हैं वो कपड़े ऐसे पहनने जाते हैं तो इससे मुतासर होकर खुदा का खौफ करें। आप दुनिया में उन ममालिक में भी जाएं जहां शार्ट ड्रेस होता है और मगरब में वो उस ड्रेस से क्या मुतासर होकर इस तरह के लोग केसेस करते हैं। ओ खुदा का खौफ करें। ख़ास तौर पर आप बात करते हैं बार बार ये मदीना की रियासत आप बनाना चाहते हैं, मदीना की रियासत की ख्वाहिश करने वालों सुनो तो सही, हमारी इस्लामी तालीमात आपको 10 क्या देती हैं, हमारा इस्लामी मुआशरा है क्या। और आपके 3-4 सालों के से पहले पाकिस्तान के अंदर ये केसेस की तादाद इस तरह थी जो आज है। अब ये प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं है, लेकिन मैं आगे चलूंगा। मैं सर आप बिल्कुल ठीक है नासिर भाई, बात ये है कि नून लीग की तो गवर्नमेंट नहीं है अभी कहीं पे, तो इनसे मैं कुछ कह नहीं सकता। आपकी सिंध में गवर्नमेंट भी है, पुलिस इंतजामिया भी आपके अंडर है। ये मैंने अगर सक्कर और पन्नू आकल की बात की तो आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सिंध के अंदर बच्चों के या उनके रेप हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हो सकता है, आप ज़्यादा हो रहे हैं और रिपोर्टिंग भी होती है, केपी में भी हो रहे होंगे, बलूचिस्तान में हो रहे होंगे। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर से एग्री करते हैं कि अगर हम अपने वेस्टर्न ड्रेसेस को, अपने शार को जो है वो थोड़ा ईस्टर्न कर लें तो शायद सिंध में भी रेप कम हो जाए? नासिर शाह साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम। देखें, इंतहाई अफसोसनाक ये स्टेटमेंट थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। ज़ाहिर है मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जिस तरह इस वक्त बाहर का मीडिया या हमारे ख़ुद आप सब लोग इसको तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं, तो ये हकीकत है। अजीब मंतक है कि जहाँ पे रेप हो रहा है, दीगर चीज़ें हो रही हैं, वो लिबास पहनने की वजह से हो रही हैं। ये जो बच्चियों का रेप हो रहा है, ये जो गाँवों में, देहातों में, दीगर जगहों पे होता है, उन्होंने कौन से लिबास इस तरह के पहने होते हैं? ये तो एक माइंड सेट है, वो दरिंदगी है जो इस तरह का जो भी एक कोई भी वो करता है। तो खान साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और सोने पे सुहागा, तो मेरी इंतहाई काबिल एहतराम फिरदौस साहिबा ने कह दिया कि दोनों तरफ से इस तरह की बात हो सकती है। मतलब ख़वातीन जो है, जो मैंने सुना आपको खौफ तो नहीं पैदा हो गया उनकी बात सुन के? तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए ये अब मसला क्या है। मसला ये ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात कह दी, मे बी वो ख़ुद भी उस पर कह दें कि जी मैंने किसी और पैराए में कही थी, लेकिन हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जो भी लोग होते हैं, जैसे पीटीआई के, और बड़ा अच्छा समझ बूझ रखती हैं फिरदौस साहिबा, या और मैं सुन रहा हूँ काफ़ी दूसरे दोस्तों को भी, वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं जी, उन्होंने जो कहा है वो वाकई ऐसी बात है। मुझे बताया जाए, ये जो आम छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, उन्होंने कौन से कपड़े पहने होते हैं? गाँव में, देहातों में जो ख़वातीन या जो माइंड सेट इस तरह घरों में घुसते हैं, लड़कियों को अगवा करते हैं, उन्होंने कौन से ऐसे कपड़े पहने होते हैं? या शहरों में दीगर, ये तो एक। लेकिन सर आपसे भी सवाल बनता है नासिर भाई, क्योंकि आज आप मेरे हाथ आए हुए हैं, आप देखें, वो आप ठीक कह रहे हैं। अब गवर्नमेंट आपके सिंध में है, ये पन्नू आकल का जो केस है बच्चे का, मेरा कोई जाती केस नहीं है, वो हमारे बच्चे है ना, आपका बच्चा, सिंध का बच्चा, हमारा 13 साल का बच्चा है और उसका गैंग रेप हुआ। उसका अभी तक एक मुलजिम सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, उसका गैंग रेप हुआ और 8 मार्च को 22 लोगों का डीएनए टेस्ट कराया गया था। 1 माह हो गया है, अभी तक डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। अब ये जिम्मेदारी तो आप लेंगे कि ये जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर की अब मेरी होगी? ये बता दें सिर्फ। जी बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ये लगाएंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है। तो सर इसका कुछ रिजल्ट निकाले ना कम से कम, इसका तो एक्शन हुआ है जी सर। बिल्कुल सर, देखिए ये उसका रिजल्ट कुछ निकला है और उस पर मुकम्मल तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्त हिदायत दी हुई हैं, और उसके साथ साथ और केसेस भी तो हुए हैं ना। ये आपका ही शहर है ये जी, बहुत सारों को पकड़ा गया है। जी जी सर बिल्कुल, मेरा और हमारे अपना बच्चा है वो, हमें मुकम्मल तौर पर। तो मैं आपसे ना नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट लूंगा इसकी, किस पे आप फौरन इंप्लीमेंट करें, इंसाफ दिलाएं। वो तो जो हो रहा था हो गया बेचारों से, उनके जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी है हमारी, मेरा फ़र्ज़ है, और हम बिल्कुल आपको मुकम्मल तौर पर इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट भी देंगे। और क्योंकि ये तो हमारा काम है कि इस पे एक्शन, और सीएम साहब ने सख्त हिदायत दी हुई हैं।
और उस पे लोग पकड़े भी गए हैं, डीएनए टेस्ट जो है उसका भी सारा कुछ हो रहा है और कोई बच नहीं सकेगा। और हमने पहले भी बहुत सारे केस ऐसे पकड़े हैं और उनको ठीक है सर, ये आप बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। गिरफ्तार हुए। लेकिन अब मेरा एक और बड़ा अहम सवाल है, फिरदौस साहिबा, एक तो आप चाहें तो रिस्पॉन्ड करना चाहें मियां जावेद लतीफ साहब की बातों को कर सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई बैठ के सोचा इस बारे में आपने कि छोड़ें इस बात को, कपड़ों को, वेस्ट में कपड़े इससे भी शॉर्ट होते हैं, वहाँ पे रेप की शरह वो नहीं, और अगर हो भी तो नो वन कैन जस्टिफाई कि जी ये बंदा जो है इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे, वहाँ तो इतना पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, हर जगह पे एक्सेस है आपकी, कुछ जगहों पे हर चीज़, हर नाजायज़ गैर शरई चीज़ जो हम समझते हैं वो जायज़ है, कंट्रीज़ के अंदर जायज़ है, लेकिन वहाँ पे रेप की कुछ जस्टिफाई नहीं करते, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। आपने कुछ सोचा है कि इस पर कोई रिफॉर्म के लिए कोई थिंक टैंक बुलाया जाए, कोई लोगों का माइंड सेट स्टडी किया जाए, जो लोग पकड़े गए रेपिस्ट उनका माइंड सेट स्टडी किया जाए, होता क्यों है, गुर्बत वजह है क्या, इलिटरेसी वजह है, किस तरह इसको किया जाए, ये कहीं सोचा गवर्नमेंट ने? फुर्सत मिलती है गवर्नमेंट को इन चीज़ों के लिए? बड़े अहम इशूज़ हैं ये फिरदौस साहिबा। कामरान, मेरे दोनों कोलीग्स ने जो बात की है, मैं सिर्फ 1 मिनट में पहले वो रिस्पॉन्ड करूंगी। जी जी, देखिए, मेरा और आपका और इन सब का एक्सपोजर भी रहा इंटरनेशनली, और हमें इत्तेफाक भी होता है वहाँ जाने का, मगरबी माशरे को देखने का और उनकी ओवरऑल जो कंडक्ट बिहेवियर है उसको ऑब्ज़र्व करने का। और आपने भी देखा है कि वहाँ जितनी महफूज एक अकेली औरत होती है और जिस तरह से वो जिस भी लिबास में है, वहाँ किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो उसकी तरफ नंगी आंख से देखे, क्योंकि वहाँ के कवानीन मजबूत होते हैं और कवानीन के इतलाक के बाद उनको सज़ाएं होती हैं और किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। और सबको पता है कि भाई उसका जो जुर्म है वुमन हरासमेंट की शक्ल में हो, रेप की शक्ल में हो या किसी भी जिनसी तशद्दुद की शक्ल में हो, उसको उसकी कास्ट पे करनी है। हमारे यहाँ चूँकि ये सिस्टम जो एक कानून आपने इतने मौसर बनाए भी, वुमन हरासमेंट बिल फेडरल गवर्नमेंट में भी हुए, सूबों की हुकूमतों ने भी बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर उस ट्रू स्पिरिट से अमल दरामद नहीं हो रहा। जो कल्प्रिट्स हैं वो वक्ती तौर पे कानून के शिकंजे में आते हैं, लेकिन सिस्टम के और फिरदौस साहबा आप ये सही फरमा रही हैं, लेकिन देखिए आप गवर्नमेंट है ना इस वक्त, ये लग ये रहा है कि आप तजिया कर रही हैं, आपने इम्प्लीमेंट करना है ना मैम। नहीं, उसमें मैं आपको कामरान साहब, जो अब आपने कहा कि हुकूमत ने क्या किया है, अब देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट में होते हुए मेरी प्रेजेंस में कई ऐसी दर्जनों मीटिंग्स की, हेड की और पॉलिसी डिसीजंस लिए, जिसका मकसद ये था, और ख़ुसूसन ये कसूर के वाक़े के बाद जो ज़ैनब केस आया सामने, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग थी, और ये पूरी पार्लियामेंट और पूरे पाकिस्तान के अवाम जिस शौक में गए, तो ये एक नेशनल स्ट्रेटजी बनी। नहीं आपको चाहिए नहीं, मुझे फिरदौस साहबा एक मिनट ब्रेक पे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको नेशनल मैसेजेस दिया करें, आप इसी कैंपेन चलाया करें। गवर्नमेंट अपने एक्सपोजर के लिए, हर गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए का बजट रखती है, तो आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, वालदैन को इन्फॉर्म करने के लिए, जिनकी बच्चियां, जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाज़ारों में फिर रहे होते हैं या ऐसे रिलेटिव्स के साथ होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, या ड्राइवर या मुलाजमीन के साथ, ये कैंपेन मीडिया ने तो बहुत चलाई है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने कभी चलाई? गवर्नमेंट ने इस पर पैसा लगाया जो हमारे टैक्स का पैसा है। ये सबसे अहम चीज़ है जिसको जो जहाँ टोटल इग्नोरेंस नज़र आती है। एक ब्रेक लेंगे जी, बात करते हैं इशूज़ के ऊपर। दुनिया में हुकूमतें हमेशा मसलों में, कन्फ्यूजन्स में, प्रेशर्स में घिरी रहती हैं। पाकिस्तान में यूनिक केस है, यहाँ अपोजिशन भी स्प्लिट्स में, कन्फ्यूजन में घिरी रहती है। उसका नुकसान अवाम को इसलिए होता है कि अपोजिशन जब खुद डिस्क्रेडिट हो जाए या एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करे, तो फिर गवर्नमेंट को तो पूछने वाला कोई भी नहीं रह जाता, पार्लियामेंट में भी नहीं, सेनेट में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। इस वक्त आज मैं सुन रहा था जो ANP और पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बता रहा था कि PDM जो ख़त्म हुआ है उसकी तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मरियम नवाज साहिबा पे है। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बात जो है वो ये कि जो नारा है नवाज शरीफ साहब का कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में और सिलेक्टेड लोगों की तरफ, अब उसका रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया है। वो पार्टी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, और ये दोनों एक दूसरे को खुद ही डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जिससे हुकूमत जो है सियासी लिहाज से गलतियां करे या ना करे मजबूत होती जा रही है, जो किसी भी मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, पार्लिमानी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। नासिर भाई, आपको डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी नून लीग ने, कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें उनकी,
कि आप तो अभी इस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन हो गए, आपको लगता नहीं कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है अपोजिशन का? जब आप इस्टेब्लिशमेंट के, कौन अवाम किसकी बात सुनेगी अपोजिशन में जब आप लोग ये कहेंगे दूसरे को? देखें, यही इल्ज़ामात आपको याद होगा कामरान शाहिद भाई, कि जब नून लीग की हुकूमत थी और जब पीटीआई धरने दे रही थी, दीगर चीज़ें कह रही थी, एम्पायर की उंगली की बात कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी बात की कि जो पार्लियामेंट रहनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सपोर्ट किया आपने कि हुकूमत को बचाया, जमहूरियत को कायम दायम रखने की बात है। आज भी जो केसेस वेसेस हैं हमारे ऊपर, ये किस हुकूमत में बनाए गए थे और कब ये बनाए गए थे, या जो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरफ मौजूदा गवर्नमेंट लेके जा रही है पूरे मुल्क को, इस वजह से हम सब साथ हुए ना। एक दूसरे को ज़ाहिर पसंद नापसंद की बात तो नहीं थी, मुखालफतें थी हमारी, लेकिन एक पॉइंट पे कि इस हुकूमत को घर भेजना है, हम सब लोग साथ हुए। और ये पीपल्स पार्टी ने ही आल पार्टी ठीक है, लेकिन सर अब तो साथ नहीं है, अब तो आप एक दूसरे को जड़ी काट रहे हैं, अब तो साथ नहीं है। सुन ले जी सर, देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं अब भी इस उम्मीद पे हूँ कि हम सब एक साथ हो जाएंगे। तो मैं इस तरह की तनकीद या वो नहीं करना चाहता, मेरे लिए सब इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी ने ये सब कुछ किया, पीपल्स पार्टी की जो सोच थी, जो विज़न था मेरे चेयरमैन का, या जो सीईसी से फैसले होके आए, उसके तहत तो हमने एक्सपोज किया इस मौजूदा गवर्नमेंट को पूरे पाकिस्तान में, कि पूरे चारों सूबों में इन्होंने बाई इलेक्शंस हारे इन्होंने, और बड़ी अक्सरियत से, से हमारे जो पीडीएम के जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं। फिर ये सेनेट में आपने देखा, जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, कौमी असेंबली, उसमें हमारा कैंडिडेट जीता, इनके कैंडिडेट को शिकस्त हुई। तो तो हम मंजिल की तरफ रहे थे, बजाय इसके कि जब पीडीएम का इजलास हुआ हमारी बातों को सराहा जाता, सर हमारा सराहा जाता हमारी बात को। सर नहीं, ऐसा नहीं है सर। बाप के वो जो लोग हैं जिन्होंने अपने बयानात भी दिए, आपकी चैनल पे मैंने भी सुने कि सेनेटर वो नाला थे, उनकी पॉलिसी से नाला थे, वो हमारे पास आए हैं। और अगर उनको लेके हुआ तो वो और बात है, देखिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है उस बात पे। आपने बड़ी बुर्दबारी से बात की है नासिर भाई। लेकिन हमें साथ होना है कामरान भाई। सर, और ये छोटी बात, मैं तो वैसे आपके साथ हूँ, लेकिन असल में तो आप इनको साथ लेके चल रहा है, तो उनसे पूछ लेते हैं। मियां साहब सिर्फ मुझे ये समझा दीजिए कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, या आप सब, और आप समझते हैं कि ये जिस तरह के पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग आके हमारे प्रोग्राम से भी कहते हैं कि ये मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल सारा कुछ मिसमैनेज कर दिया, सियासी नाबलूगत, पता नहीं क्या कुछ लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इस वजह से ना तजर्बेकारी की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है आपको कि ये अब आप बिल्कुल नैरेटिव आपका डिवाइड एंड स्प्लिट हो चुका हुआ है, और आप समझ नहीं आ रही अपोजिशन किस तरफ जाएगी किस तरफ नहीं जाएगी। हत्ता कि आज पीपल्स पार्टी और एनपी ने यह भी कह दिया कि इस पीडीएम तोड़ने की ये जिद्दोजहद जो सारी रुकी है, थमी है, ख़राब हुई है, उसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर है। नहीं, मैं एक गुजारिश कर दूं कामरान शाहिद साहब कि देखें, पीडीएम का जो बनने का बुनियादी मकसद था वो दो थे। एक था आइन कानून की अमलदारी, और दूसरा था जो 2.5-3 सालों में पाकिस्तानी अवाम का हशर इन्होंने कर दिया। अब दोनों चीज़ें अभी ड्रेस नहीं हुई, वहीं खड़ी हैं। इसलिए पीडीएम का टूटना या पीडीएम का कमज़ोर होना वो अलग चीज़ है, मगर तहरीक उसी तरह चलती रहेगी। हाँ, ये बात मैं आज भी इकरार करता हूँ कि पीपल्स पार्टी का माजी में जमहूरियत के लिए, आइन कानून की बालादस्ती के लिए एक बड़ी लंबी तवील जद्दोजहद है, बड़ी कुर्बानियाँ इनकी। अच्छा, आज जहाँ तक आज का तल्लक है, तो कामरान शाहिद साहब, ये सबसे बड़े मुनसफ होते हैं अवाम। वो मेरे आज के रोल से या पीपल्स पार्टी के या किसी और जमात के रोल से वो वाकफ़ भी हैं, और उसका फ़ैसला भी हक है उन्हीं को है करने का। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस मौके पे ऐसी कोई बात कह दी जाए। हाँ, ये बात दुरुस्त है। आप मरियम नवाज को भी समझाए ना, वो ना किया कर इस तरह की बातें। आप तो ठीक कह रहे हैं, आप तो बड़ी सही बात की आपने कि अवाम के पास ही राइट है, वो फैसला करेंगे इलेक्शन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर उनको भी समझाया। कामरान शाहिद साहब,
जी। असल मसला जो है वो अभी आपने एक वक्फे से पहले बात की थी जहांगीर तरीन के हवाले से। जी। अगर इजाज़त दें तो मैं इस पे बात कर लूँ। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कामरान शाहिद साहब, जब जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ या अरबों रुपया इमरान खान साहब के लिए ख़र्च हो रहा था, तो उसका धंधा, उसका कारोबार उस वक्त भी यही था जो आज उसका कारोबार धंधा है। तो उस वक्त हलाल था क्योंकि वो ताबेदार था सबका, और आज वो ताबेदारी से निकल गया तो आप उसको चोर डाकू कहना शुरू कर दें। यही है अलबिया पाकिस्तान की सियासत में कि आपको जब ज़रूरत होती है और वो बंदा ताबेदार होता है, वो जमात ताबेदार होती है, तो वो ठीक होती है, वो फरिश्ता होती है। नहीं, इमरान खान ने तो ताबेदार बंदे को दूर कर दिया अपने आप से जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आई। हकायक ये नहीं है, हकायक ये हैं कि जब जहांगीर तरीन ने ये बात की थी, शायद आप पूरे टॉपिक से डेविएट कर गए। फिरदौस बीबी को एक मिनट चुप करा दें। लतीफ साहब को एक अपनी सेकंड मर्जी का टॉपिक दिया और अल्लाह तेरा भला है। मैं उसी तरफ आ रहा था। कोई बहुत फरियाद आपकी सुनी है मैंने। एक सेकंड मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया, उनका वो बोल पड़े, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, आपका पूरा टाइम है। मैंने तो सवाल ही कुछ और किया था उनसे, मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया। एक सेकंड मुझे बात उसका जवाब इनके पास कोई नहीं है मगर ना। मैं नहीं है, ये आप सही कह रही हैं, नहीं है इनके पास जवाब, ये आप सही कह रही हैं। मेरे पास जवाब, मेरे पास फिरदौस बीबी का कोई जवाब नहीं है, ये बात दुरुस्त है। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी अवाम जो सुनना चाहते हैं वो मैं कहने लगा हूँ। वो बात ये है कि भाई जब आप ताबेदारी से बाहर उस वक्त निकलते हैं जब आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को बैलेंस करने के लिए मुझे भी नाहल करार दे दिया गया। सेम केस इमरान खान का भी था, जहांगीर तरीन नाहल हो गए, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। ये सर आपके पास जावेद लतीफ़ साहब, मरियम नवाज साहिबा का भी कोई जवाब नहीं है जो मैंने आपके सामने बातें रखी। लेकिन फिरदौस साहिबा, आप इन्होंने बात कर दी है, मैंने सवाल ये पुट नहीं किया था, लेकिन साथ राना सलाउद्दीन साहब की बात भी सुन लें, इकट्ठे भी पता है आप टिका के जवाब देंगी, सुनवा दें जी ताकि जवाब देंगे। जहांगीर तरीन के साथ जो MNA और MPs की तादाद थी, तो आप ये समझें कि पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद। उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे उनसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। पहले तो ये हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जहाज़ जो है वो पूरे मुल्क में घुमाना पड़ा था, अब उन्हें जहाज़ भी घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब शरीफ फैमिली की कारोबारी ट्रांजैक्शंस को मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने ये बात नहीं कही कि ये जुल्म हो रहा है। वो इमरान खान साहब जो, उन्होंने तो सारी जिंदगी कारोबार किया ही कोई नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ सारी उम्र जो है वो मांगा है। मांगने का जो कारोबार है इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगता, ना इसके ऊपर जो है वो कोई आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो उन्हें तो शायद इस बारे में कोई गलतफहमी होगी, जहांगीर तरीन साहब को तो पता था ना। हाँ जी, जहांगीर तरीन का केस इतना सीरियस है आपकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाए। फिरदौस साहिबा, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ की जब आपने बात की तो किस तरह से मियां जावेद लतीफ़ साहब ने पूरे का पूरा टॉपिक चेंज किया। सही कह रही हैं आप। और बजाय इसके कि वो इतराफ़े जुर्म करते, बजाय इसके कि वो ये बात जो है जो मरियम बीबी ने पहले अपने वालद की सियासत को बंद गली में ले जा के उन्हें तनहा किया, फिर उसके बाद PDM के अंदर जो इंतशार लेके आई और जिस तरह से उन्होंने हटदर्मी ज़िद और अपनी अना की बेंट ओवरऑल सारे के सारे PDM को चढ़ा दिया, तो ये बजाय इसके के तरफ जुर्म करे कि हाँ हमें जो है वो एक ऐसी PDM का दर्द वहीं से उठा जहाँ से जहांगीर तरीन का उठा था, वहीं से उठा ये दर्द। चले। बात ये है कामरान साहब के जो आपने राना सनाउल्लाह को एक फ़खरिया पेशकश के तौर पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, देखिए ये इनका अरमान दिल में रहेगा कि जहांगीर तरीन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी तरह कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे PTI या इमरान खान की सियासी साख को कोई नुकसान पहुँचे। इन्होंने ख़ुद फरमाया कि जहांगीर तरीन साहब ने
तिनका तिनका इकट्ठा किया, मेरा एक सवाल है आपसे आशियाना फिरदौस साहिबा, बनाया होता है, मेरा एक सवाल वो है। आशियाना को गिराया नहीं करते। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल जो है, तहफ़्फ़ुज़ात जहांगीर तरीन- उनके हैं जी, जी। उसमें कानूनी जंग वो लड़ रहे हैं, मेरा एक सवाल है और आपसे। उनका हक है कानूनी जंग लड़ना। मेरा एक सवाल है, वो ये सियासी भी जंग भी, अपना ऐसा किस्सा सुना दे, मेरा सवाल तो सुन मैं लें, आपने ऐसा को जवाब देना है। वाकया बता दें जिसमें ये हुकूमत में थे तो इनके वजीर आजम का कोई पसंदीदा कानून की छतरी के नीचे किसी तरह से कानून को ताबे आया हो। ये तो हर दरबारी और हवारी को सवाल हर वज़ीर गलत आज़म कार्यों नवाज में शरीफ खुद आए। और स्याह कार्यों में JIT उन्हीं के दौर में हुकूमती बनी। छतरी दे के प्राइम तहफ़्फ़ुज़ मिनिस्टर होते देते हुए रहे। मेरा एक सवाल है यार, फिरदौस साहिबा सवाल है। फिरदौस साहिबा मेरा सवाल ले लीजिए, मैं अभी उनका जो सियासी काम तो वो कर रहे हैं, ये तो आप ना कहें कि वो नहीं कर रहे, सिर्फ कानूनी जंग नहीं, वो आपको प्रेशर भी दिखा रहे हैं, वो ग्रुप भी दिखा रहे हैं, वो MPA भी दिखा रहे हैं, MNS भी दिखा रहे हैं अपने। लेकिन जो उनके सबसे करीबी बंदे हैं, राजा रियाज साहब जो है, वो तो बड़े खुलेआम जो है राजा साहब ये कह रहे हैं कि जी अभी अभी हमारा राब्ता भी था जहांगीर तरीन साहब का डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से पिछले दिनों। एतमाद का वोट में अगर जहांगीर तरीन ना होते, एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर को लेना मुश्किल हो जाता। तो सवाल ये उठता है कि आपकी तरफ तरदीद भी नहीं आई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि राजा साहब झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट की मौजूदगी में जब उनको पता कि माफिया का हिस्सा है, तो किस तरह एतमाद का वोट ले लिया जी दूसरे ग्रुप से? एतमाद का किस तरह सपोर्ट ले ली? जबरदस्त। देखिए कामरान बात यह है कि जो आपके जहांगीर तरीन साहब का एक रोल पार्टी के अंदर है, वो रोल जो है उसकी कोई नफी नहीं मुझे कर एक ब्रेक सकता। लेनी पड़ेगी। जहांगीर तरीन का रोल जितना भी हो कानून से बरातर नहीं हो सकते, और प्राइम मिनिस्टर को एतमाद के लिए उनसे नहीं कहना चाहिए था जब उनको उनके सारे इकदाम का पता चल गया मुबैना तौर पर। ब्रेक लूंगा एक।